श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है एकादशी का बहुत ही विशेष दिन और यह है एकादशी वैशाख मास की एकादशी। अगर आपके परिवार में खुशियां नहीं है, आपके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, धन की आवक रुक गई है, काफी सारी परेशानियां आपके घर में एक के बाद एक आती ही चली जा रही है ना, तो इस एकादशी के दिन करने वाले ऐसे 5 महा उपाय जो कि ना सिर्फ आपके घर में सुख शांति समृद्धि को लाएगा, आपके घर के सारे कलेशों को दूर करेगा, आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति करेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके सभी उपायों को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 5 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय आपको 3 अनाज से करना होगा, दूसरा तुलसी दल का उपाय होगा, तीसरा 7 बेलपत्र वाला सबसे अचूक उपाय होगा, चौथा आपको एक हल्दी की गांठ से उपाय करना है और 5वां उपाय जो कि हर एकादशी के दिन किया जाता है, स्वधा वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जो पहला वाला उपाय है वो आपको 3 अनाज से करना होगा। किन लोगों को करना है कि अगर आपको लगता है आपकी परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, खुशियां बिल्कुल भी परिवार में है नहीं, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, है ना, सब लोग एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं, आपको घर में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब है, तो अपने घर की उन्नति के लिए और अपने घर के माहौल को सही करने के लिए, लोगों के बीच में प्रेम व्यवहार को बढ़ाने के लिए आपको लेना होगा इस एकादशी के दिन एक पीपल का पत्ता। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, मात्र 1 चुटकी शहद, जो आपके परिवार में प्रेम को बढ़ाता है। साथ ही साथ गिन करके आपको 7 चावल के दाने लेने हैं। कैसे होने चाहिए? बिल्कुल अक्षत पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए। थोड़े से लेने हैं आपको काले तिल, है ना, और थोड़े से लेने हैं आपको जौ के दाने। ठीक है, जौ के दाने, ये 3 अनाज जो मैंने आपको बताए, जौ, काले तिल और चावल, है ना। आपको क्या करना है, जो भी एकादशी आ जाए, जैसे कल की एकादशी है, तो आपने जो शहद लिया है उस शहद की, परिवार का कोई भी एक व्यक्ति कर लेना, 7 बिंदियां मध्य भाग में, जो पीपल के पत्ते की ये जो डंडी होती है ना, इस जगह पर आपको 7 बिंदियां शहद की लगानी है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए। ठीक है, उसके पश्चात जो आपने 7 चावल के दाने लिए हैं इसी के ऊपर रखना, अपने पितरों का स्मरण करके थोड़े से काले तिल इसी के ऊपर रख देना और थोड़े से जौ के दाने भी आपको इसी के ऊपर रख देना है। इसे अपने दाहिने हाथ में लेना और जो उल्टा हाथ है आपको उसी हाथ के नीचे लगाना है और अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए घूम जाना है। इसे लेकर के आपको सीधा निकल जाना है किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के पास में और अपनी कामना कह करके यहां पर प्रवाहित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके पास में ये इस तरीके से बहता जल नहीं है तो आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए। पीपल का पेड़ भी नहीं है तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाकर के अपनी कामना कह करके, घर की सुख शांति समृद्धि की कामना कह करके बेलपत्र पेड़ के नीचे उस पीपल के पत्ते को रख करके चले आ जाना। 1 से 2 एकादशी करना, आपके घर में प्रेम व्यवहार बढ़ने लगेगा, घर में खुशियां आने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये 2 तरीके से किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जो 2 तरीके हैं इसके, पहला एक होता है कि अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को बीमारी बहुत ज्यादा रहती है, उसे स्किन से संबंधित कोई बीमारी है, शरीर उनका कभी सही नहीं रहता है, उनके लिए। दूसरा होगा मान सम्मान में वृद्धि के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जगह आप कार्य करते हो वहां पर आपका मान सम्मान बढ़े, सब आपको इज्जत दे, आपकी बात का महत्व हो, तो इस वाले उपाय को करना। सबसे पहले बात करते हैं बीमारी अगर है तो उसके लिए क्या करना है। देखिए, आप सभी के घरों में तुलसी जी का गमला तो होगा ही होगा। अब एकादशी के दिन तुलसी जी के हाथ नहीं लगाया जाता, उनका व्रत होता है, तो उनके आसपास अगर कोई सी भी तुलसी जी की सूखी हुई डंडी आपको मिल जाए ना, तो मात्र एक छोटी सी डंडी आपको लेनी है और जो भी व्यक्ति बीमार है उसके सुबह नहाने के पहले, है ना, जो ये बाल्टी होती है उस बाल्टी में उस डंडी को घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 21 बार घुमाना है और 21 बार घुमा करके आधे घंटे के पश्चात उसी जल से आपको स्नान करना है। एकादशी के दिन ये काम करना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे करके आपके शरीर की जितनी भी बीमारियां होगी ना, वो सारी खत्म हो जाएगी।
ये तो हो गया पहला उपाय। दूसरा जो मान सम्मान के लिए होता है, उसके लिए क्या करना है कि आपको ये जो तुलसी जी की अगर आपको जड़ मिल जाए, सूखी जड़ है ना, तो उसी तुलसी जी की जड़ को घिस करके जो चंदन निकलता है, इस तरीके से जो चंदन निकलता है इसको हरी चंदन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको हरी चंदन निकालना है। उस हरी चंदन की 2 से 4 बूंदे इसी नहाने वाली बाल्टी में डालकर और 1 चुटकी हल्दी डाल करके इसी वाले जल से स्नान करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है, आपके वैभव में वृद्धि होती है। और पूज्य गुरुजी ने कहा सूर्य भगवान को 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाना समर्पित कर दीजिए और शिवलिंग पर लगे हुए चंदन की 1 बिंदी अपने मस्तक पर लगाना। जिस स्थान पर जाओगे आपका मान सम्मान होना तय है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन्हें करना है कि अगर आपकी कोई कामना, कोई इच्छा काफी समय से अधूरी है, आपके जीवन के दुखों को खत्म करने का सबसे अचूक उपाय जो सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है, मैं हमेशा आपको बता देता हूं, 7 बेलपत्र वाला उपाय। 7 बेलपत्र लेने हैं, 1 लोटा आपको तांबे का लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपके पास में गंगा जल इतना है कि आप पूरा लोटा भर सको तो ले लेना, इतना नहीं है तो जल भर के इसके अंदर 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की मिला लेनी है। ठीक है, और इसी के अंदर आपने जो 7 बेलपत्र लिए हैं उन 7 बेलपत्र को भी इसी के अंदर आपको डाल देना है। ठीक, और इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन यहां जाने से पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। तो जो आपने कलश लिया है जिसके अंदर आपने बेलपत्र डाले हुए हैं ना, उन सभी वाले बेलपत्रों में से कलश के जल को इस तरीके से नंदी बाबा के उठे पैर पर समर्पित करना है धीरे धीरे कि ये बेलपत्र यहां पर निकल करके समर्पित ना हो जाए, वो केवल कलश में ही रह जाएं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पूरे जल को यहां पर उठे पैर पर समर्पित करना, केवल जल यहां पर समर्पित करना है। और जो बाकी के बेलपत्र है ना, उन बेलपत्रों को लेकर के जाना शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हो जाना। एक एक करके सभी बेलपत्रों को शिवलिंग के ठीक ऊपर शीर्ष पर समर्पित करना, सबकी डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, अपना दाहिना हाथ इन सभी बेलपत्रियों के ऊपर रख करके अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। एकादशी के दिन करना तो स्टार्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला उपाय किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो, है ना, कुछ खरीदना चाहते हो, जमीन खरीदने की इच्छा है, मकान खरीदने की इच्छा है, लेकिन ना तो पैसे हैं ना कुछ है, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आन पड़ी है ना, तो किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को खरीदने के लिए, उस चीज को अपना बनाने के लिए एकादशी का ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है, इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 हल्दी की गांठ। इस तरीके से आपको 1 हल्दी की गांठ लेनी है। गिन करके लेने होंगे आपको 5 चावल के दाने, 1 चुटकी काले तिल, है ना, और 1 ही चुटकी आपको लेने होंगे जौ के दाने। ठीक है, जो भी चीजें आपने ली है जैसे कि जौ, काले तिल, 5 चावल के दाने और 1 हल्दी की गांठ, इन सभी को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल लेना है ना। और इस कलश को एकादशी के दिन किसी भी समय जब भी आपको मौका मिले लेकर के पहुंच जाना किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचने के पश्चात अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके उस कलश का आधा जल आपको यहां पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। और जो बाकी का आधा जल है ना, वो आप किसी भी वट वृक्ष के नीचे, ध्यान रखना जब भी आप कर्ज मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं ना, तो वट वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। यहां पर जब आप जल समर्पित करेंगे वो करोगे वटकेश्वर महादेव के नाम से, वटकेश्वर महादेव के नाम से बाकी का पूरा जल यहां पर समर्पित कर देना। जब आप जल समर्पित करेंगे ना, तो आप एक नियम बना लो कि आप जो है वो 2 एकादशी करोगे कि 3 एकादशी करोगे कि 4 एकादशी करोगे। जब भी आपने एक नियम बना करके अंतिम वाली एकादशी के दिन करने जाओगे ना, यहां से थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा लेनी है और अपने पर्स में हमेशा अपने साथ में रखना है जब तक कि आपकी कामना पूरी ना हो जाए, वो चीज आपकी ना हो जाए। बहुत जल्दी आपकी वो चीज आपको जरूर मिलेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं 5वें वाले उपाय की, जो होगा आपका
स्वधा वाला उपाय कि अगर आपके जीवन से दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी आती ही चली जा रही है ना, आपको जीवन में बहुत ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, दुख के आंसू सूख नहीं रहे हैं, घर वाले ताने मार रहे हैं, आपको लगता है आप बिल्कुल अकेले हो ना, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल आपको इस वैशाख एकादशी के दिन जब आप इस उपाय को करेंगे तो इस कलश में जो जल भरोगे वो आप किसी भी हांडे का जल या किसी भी मिट्टी के बर्तन का जल आपको लेना है, ठीक है। इसी कलश के अंदर उस जल को भर लेना और एक दीपक, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, वो तैयार करना, गाय के घी का गोल बाती का दीपक, और इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में पकड़ना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात बगल में बैठे जो नंदी बाबा हैं उनके पीछे जाकर के खड़े होना है और एक शब्द का आपको 3 बार स्मरण करना है, वो शब्द है स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार अपना स्मरण करके अपनी कामना कह करके, है ना, वापस जब आप घर की तरफ आओगे तो पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जो शिवलिंग की चौखट होती है, उस चौखट पर आपने जो एक दीपक लिया है उस एक दीपक को यहां पर प्रज्वलित करके अपनी कामना, दुख कष्टों को खत्म करने की कामना कहते हुए वापस घर की तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे कितनी भी बड़ी दुख परेशानियां कष्ट क्यों ना हो, खत्म होंगी। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर आपके पास में समय है तो 3 बार स्वधा शब्द का स्रोत का पाठ ना, 3 बार स्वधा शब्द का स्मरण ना करके अगर आप स्वधा श्रोतम, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, है ना, उन 12 श्लोकों का स्मरण मात्र भी करके चले जाते हो तो आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। ये स्वधा श्रोतम जो है ब्रह्मा जी के द्वारा रचित है और जो स्वधा है वो मैया पार्वती जी की नानी का नाम है जो पितृलोक में निवास करती है, ठीक है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।